So hello again, my name is Vaibhav Sharma, intern at Lexis and Company। तो आज का हमारा करंट अफेयर्स का टॉपिक है कॉपीराइट अमेंडमेंट रूल्स ऑफ 2021। So recently the Ministry of Commerce and Industry has notified copyright amendment rules of 2021। So before moving further to the amendments and the provisions, first we will discuss about what does copyright means। तो हम पहले समझेंगे कि कॉपीराइट क्या है, कॉपीराइट की हिस्ट्री क्या है इंडिया में। तो कॉपीराइट एक्ट है वो पार्ट है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज का, जिसमें कि पेटेंट लॉ आता है, कॉपीराइट लॉ आता है, ट्रेड लॉ आता है, जोग्राफिकल इंडिकेशन लॉ आता है, एक्ट आता है। सो इन द ईयर 1995 इंडिया साइंड the WTO agreement, which is World Trade Organization agreement। तब हमारे इंडिया के जो प्रेसिडेंट थे वो थे श्री नरसिम्हा राव जी, और फाइनेंस डिपार्टमेंट था श्री मनमोहन सिंह जी के हाथ में। तो उस टाइम से इंडिया में लिबरलाइजेशन की शुरुआत हुई, या फिर हम कह सकते हैं लिबरलाइजेशन की नींव रखी गई थी इन द ईयर 1995, जब इंडिया ने WTO एग्रीमेंट साइन किया था। तो हर कंट्री को 10 साल का कूलिंग पीरियड दिया जाता है, कूलिंग टाइम दिया जाता है आफ्टर साइनिंग द WTO एग्रीमेंट, सो दैट द कंट्री जो है वो अपने जो इंटरनल लॉज हैं उन्हें मॉडिफाई कर सके, या फिर WTO एग्रीमेंट के हिसाब से उसके लॉज और रेगुलेशंस के हिसाब से। तो इंडिया ने भी वैसा ही किया। सो इंडिया ऑल्सो लेट द IPR लॉज टू ब्रिंग in the harmony the WTO एक्ट। तो इंडिया ने जो अपना पहले का जो पेटेंट एक्ट 1970 था और जो कॉपीराइट एक्ट 1957 था उसे अमेंड किया। इंडिया का जो ट्रेडमार्क एक्ट 1958 था उसे अबॉलिश किया गया और ट्रेडमार्क एक्ट 1999 लाया गया। और इन द ईयर 2005 इंडिया पार्ट बन गया WTO एग्रीमेंट का, और WTO एग्रीमेंट पूरे इंडिया में बाइंडिंग अप हो गया। सो जो G5 कंट्रीज़ हैं, जो कि डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वो WTO एग्रीमेंट को साइन करने के बाद में, या फिर WTO एग्रीमेंट को लाने अपनी कंट्री में इम्पोज करते टाइम अपने कंट्री में कोई भी इंटरनल लॉज में चेंजेस नहीं करती है, जबकि डेवलपिंग कंट्री और अंडर डेवलप्ड कंट्री को उसको अपने इंटरनल लॉज में चेंज करना पड़ता है। वो इसलिए करना पड़ता है क्योंकि अगर कोई कंट्री जो WTO एग्रीमेंट साइन नहीं करे, या फिर जो साइन करने के बाद भी अपने इंटरनल लॉज के अंदर मॉडिफिकेशन नहीं करे WTO के रूल्स एंड रेगुलेशन के आधार पे, तो उस कंट्री के साथ में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जैसी सर्विस को अबॉलिश कर दिया जाता है। सो इंडिया बिकम्स द 141st कंट्री, 141वीं कंट्री बनी थी जिसने साइन किया था WTO एग्रीमेंट। तो अब हम बात करते हैं कॉपीराइट के बारे में, कॉपीराइट लॉ के बारे में स्पेसिफिकली। सो द कॉपीराइट इज़ a form of intellectual property protection granted under the Indian law to the creator of the original work of authorship as a literary work, or as a artistic work, as a musical work, as a movie, as a cartoon animation, as a sound recording, as anything जो कि एक कॉपीराइट होल्डर ने बनाई है, जिसमें ड्रामेटिक, म्यूज़िकल, आर्टिस्टिक वर्क भी आता है, सिनेमेटोग्राफिक फिल्म्स भी आती है, साउंड रिकॉर्डिंग्स भी आती है। तो बेसिकली कॉपीराइट लॉ कॉपीराइट होल्डर्स को कुछ राइट, उसकी जो ओरिजिनल वर्क है उसके ऊपर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। और दीज राइट्स इंक्लूड्स द राइट ऑफ अडेप्टेशन, राइट टू रिप्रोड्यूस, राइट टू पब्लिश, राइट टू make translations, communication of public, etc. So now we will discuss the copyright regime in India. So in India the copyright regime is governed by the Copyright Act 1957 and the Copyright Rule 2013। तो अब हम बात करते हैं नए प्रोविजंस में, नए अमेंडमेंट में, जो कि 2021 में
बदलाव किए गए थे कॉपीराइट एक्ट में. सो प्रोविजंस ऑफ न्यू अमेंडमेंट एक्ट. द पब्लिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट, it includes a new provision that eliminates the mandatory requirement of publication in the official gazette. रॉयल्टी मैनेजमेंट की अगर बात करें तो इट एम्स टू एनकरेज अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी बाय इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रोविजंस टू डील विद द अनडिस्ट्रीब्यूटेड रॉयल्टी अमाउंट एंड यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड ट्रांसेबल पेमेंट मेथड्स फॉर कलेक्शन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रॉयल्टीज़. अगर हम बात करें रजिस्ट्रेशन ऑफ सॉफ्टवेयर वर्क्स की, तो उसके अंदर द कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स for registration of software works have been reduced, and the applicant can file the first 10 and last 10 page of the source code or the entire source code if less than 20 pages with no blocked out or redacted portions. अगर हम बात करें एनुअल ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट की, तो द कॉपीराइट सोसाइटी विल बी required to draw up and make people an annual transparency report for each financial year. It is aimed to reinforce transparency in working of copyright societies. So अगर हम बात करें institutional mechanism की, तो the amendment was harmonized the copyright rules with the provisions of Finance Act 2017, whereby the copyright board has been merged with the appellate board. So ये कुछ provisions थे जो कि ऐड किए गए थे कॉपीराइट एक्ट में 2021 में. थैंक यू सो मच.